Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya VR family. So we are back again with the third and the last lecture of the day that is based on daily current affairs. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स वो 21 अगस्त 2020 का रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी आपका एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स आ चुका है और साथ ही साथ द हिंदू एडिटोरियल वोकैब भी आ चुका है। तो जिन लोगों ने भी उस लेक्चर को नहीं देखा है जाके उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यूएसए टॉप पे बना हुआ है कोरोना केसेस के मामले में, ब्राजील सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे। इंडिया में लगभग अब 3 मिलियन केसेस होने वाले हैं और टोटल डिसीज 54,000 यानी 55,000 के आसपास टोटल डिसीज है। ये अराउंड पर डे 2,500 के आसपास प्रत्येक दिन डिसीज की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ है इंडिया में अराउंड 6.43 लाख केसेस के साथ, तमिलनाडु सेकंड पे। जल्द ही तेलंगाना 1 लाख को क्रॉस करने वाला है, बिहार ऑलरेडी 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। ये द हिंदू का हमारा फ्रंट पेज, इस न्यूज को हम आगे डिस्कस करते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला को एनसी लीडर के साथ मीटिंग करने का परमिशन दे दिया गया है। ये उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है तब से वहाँ के जितने भी लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हाउस डिटेंशन में रखा गया है। और ये एक सर्वे किया गया कि 29% जो डेलहाइट है उन्हें एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो था डेवलप हो गया उनके बॉडी में, यानी कि अब उनके बॉडी पर कोरोना वायरस का अटैक नहीं होगा। और बोला जा रहा है कि आने वाले 6 मंथ तक ये एंटीबॉडीज उनके बॉडी में रहेंगे। तो ये था प्रशांत भूषण जी का केस। ये काफी बड़ा होते जा रहा है ये केस। कुछ दिन पहले जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा लीड की गई कमेटी के द्वारा ये सजा सुनाई गई थी, या आप बोल सकते हो कि उन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का दोषी पाया गया था, उन्हें सजा सुनाई गई थी। बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी का कहना है कि आपने उसे कन्विक्ट कर दिया, दोषी ठहरा दिया, बट प्लीज डू नॉट पनिश हिम, ही हैज डन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं पब्लिक के लिए, सो उन्हें कोई सजा ना दी जाए। इस पर अरुण मिश्रा जी का ये कहना हुआ कि हाँ, उन्होंने भले ही बहुत सारे पब्लिक गुड किए हैं बट उन्हें अपना लक्ष्मण रेखा कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर प्रशांत भूषण अपना स्टेटमेंट को फिर से एक बार कंसिडर करें तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट प्रशांत भूषण जी ने कहा है ठीक है मैं सोचता हूँ, बट उन्होंने साफ तौर पे ये मना कर दिया है कि वो कोई सब्सटेंशियल चेंजेस करेंगे अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने बोला उनका स्टेटमेंट ज्यों का त्यों रखा जाएगा। फिर भी वो उन्होंने बोला है कि लेट मी थिंक। तो ये बोला गया प्रशांत भूषण जी के द्वारा। ये काफी गर्म केस होते जा रहा है। चलिए, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि केरला के गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिक प्रोग्राम ऑफ टीचिंग स्टार्ट किया गया फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रन, जिसका नाम है नमत बसाई। नमत बसाई एक टीचिंग प्रोग्राम है जो कि केरला गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसका एक खूबी क्या है, ये ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए स्टार्ट किया गया उनके ही मदर टंग में, यानी कि ये ट्राइबल चिल्ड्रन जो कि केरला बेस्ड है उनके मदर टंग में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और इसके तहत समग्र शिक्षा केरला के द्वारा 50 लैपटॉप भी बांटे गए हैं नमत विषय के लिए, जो कि ट्राइबल ग्रुप के लोगों को ये 50 लैपटॉप अराउंड बांटे गए हैं। और एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया गया है जो कि ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड क्लास है उसमें डाला हुआ है, उसको लोग देख सकते हैं। क्लास को ऑफर किया जा रहा है 3 लैंग्वेज में। अट्टापडी एक जगह है वहाँ, और 3 लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इरूला लैंग्वेज के लोग ले रहे हैं। अदर 2 लैंग्वेज है मुडुका एंड कुरुम्बा। ये लैंग्वेज से आपसे पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता है, केरला के लोगों से। तो ये जो आपका नमत बसाई नाम का जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम साबित हो रहा है, क्योंकि लोगों में खासा इंटरेस्ट इसको लेके देखा जा रहा है। ट्राइबल ग्रुप के लोग आगे आ रहे हैं, पढ़ाई को लेकर जागरूक हो रहे हैं। पहले भी ऐसे प्रोग्राम चलाए गए थे, बट पहले ये था कि बुक जो था वो मलयालम लैंग्वेज में रहता था और बाकी जो उनके कॉन्टेक्स्ट थे, जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसको लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था। ये पहले जो बुक के अंदर लिखा जाता था ये उसकी बात की जा रही, बट अभी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही जो है ट्राइबल लैंग्वेज में किया जा रहा है। श्रीलंका का गवर्नमेंट चेंज होते ही अब वहां पे एक नया स्टार्ट हो गया है कि रनिल विक्रमसिंघे जब गवर्नमेंट थे वहां के, जहाँ श्रीलंका के, जब उनके अंदर में गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, जिसके तहत उन्होंने बोला था कि 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नहीं सपोर्ट किया जाएगा। तो अब जैसे ही महेंद्र राजपक्षे जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, तो अब ये बोला जा रहा है उनके द्वारा कि अब वो लोग नए कॉन्स्टिट्यूशन को ही
ड्राफ्ट करेंगे। अब वो लोग पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट जो है गोटबाया राजपक्षे जी, वो भी उनके ही सपोर्ट में है। और ये दोनों मिलकर रनिल विक्रमसिंघे द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसको चेंज करने पे उतर गए हैं। ये एक कैंपेन चलाया गया था, मैंने ऑलरेडी सुबह सुबह इसे डिस्कस किया। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक एक जगह पे ये कैंपेन चलाया गया है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, जिसका मेन काम है कि अगर एल्डरली पीपल को जो घर में अकेले रह रहे हैं उनको इस पेंडेमिक के टाइम पे हेल्प प्रोवाइड करना, इधर वो खाने का हेल्प या फिर मेडिकल हेल्प या फिर किसी और चीज का हेल्प हो। और इस कैंपेन को अन्ना हजारे जी के द्वारा भी काफी सपोर्ट किया गया, काफी प्रेज किया गया। अन्ना हजारे जी आप लोगों को मालूम है कि ये कौन है, इनको पूरा इंडिया को मालूम ऑलरेडी हो चुका है अन्ना हजारे जी कौन है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक सोशल वर्कर भी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पुलिस का मोटो क्या है, देशभक्ति जन सेवा हैज नाउ बिकम अ रियलिटी। ये उनका मोटो है, देशभक्ति। चलिए जब मध्य प्रदेश की बात आ गई तो मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, राजधानी हो गई भोपाल, नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ये सब इनकी नेबरिंग स्टेट है। यहाँ का मेन फोक डांस है जवारा, मटकी, सिला लड़की, सेला बदाऊनी, मांझ। और मध्य प्रदेश जो था आपका ब्रिटिश के टाइम पे आपने नाम सुना होगा, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, इन्हीं सबको मिलाकर मध्य प्रदेश को बनाया गया था। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1956 में मध्य प्रदेश को फॉर्म किया गया और 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा के हैं और गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है आपके लिए कि एमओयू एक साइन किया गया है किसके किसके बीच, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के बीच। क्यों साइन किया गया? फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन पोर्ट एंड मेरीटाइम सेक्टर, पोर्ट एंड मेरीटाइम सेक्टर के बीच जो स्किल डेवलपमेंट है वहाँ के ऑफिसर्स में या फिर वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट करना है उसको डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के बीच एमओयू साइन किया गया। और ये किया जा रहा है आपका सागरमाला प्रोग्राम के तहत। और ये सागरमाला प्रोग्राम क्या है वो चलिए देखते हैं। सागरमाला प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसका मेन काम है कि वाटरवेज के पोटेंशियल को अनलॉक करना, यानी वाटरवेज के पोटेंशियल को लोगों को दिखाना और साथ ही साथ वाटरवेज के साथ कोस्ट लाइन को भी, जो कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को कम करे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को कम करते हुए वाटरवेज और कोस्ट लाइन के पोटेंशियल को अनलॉक करना, यही हमारा सागरमाला प्रोग्राम का मेन काम है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था 8.5 ट्रिलियन जो था 2018 तक इसको इन्वेस्ट करना था, जिसका मेन पर्पस था, जिसका पैसे का मेन यूज होता मेगा पोर्ट बनाने में या फिर जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है उसको मॉडर्नाइज करने में। ये है हमारा सागरमाला प्रोग्राम। चलिए अब चलते हैं बैकग्राउंड में, पूरे बैकग्राउंड में कि सागरमाला प्रोग्राम को स्टार्ट कब किया गया। इसको स्टार्ट किया गया था 2003 में एनडीए सरकार के द्वारा। एनडीए मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। और ये इसको बोला जाता है ये इक्विवेलेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये रोड एंड हाईवे सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। ये भी उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये रोड एंड हाईवे सेक्टर के लिए एक प्रोजेक्ट है। उसी तरह जैसे ये रोड एंड हाईवे सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट था, उसी तरह सागरमाला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आपका वाटरवेज और कोस्ट लाइन के लिए। और ये अंदर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के। तो यहाँ से आपका ये पूरा बैकग्राउंड के साथ करंट भी हमारा क्लियर हो गया। हाँ, ये याद रख सकते हैं शिपिंग मिनिस्टर कौन है अभी? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया एक अभी शिपिंग मिनिस्टर हैं। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये दो मिनिस्ट्री का नाम आप लोग को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं कि रिजल्ट ऑफ ग्रांड चैलेंज फॉर डेवलपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जूम को जब से सेफ नहीं बताया गया है तब से गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत भी। और ऐसे भी चैलेंज दिया गया था लोगों को कि लोग अपना इंडिया में खुद का इंडिजिनियसली डेवलप्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन के लिए रिलेटेड कोई ऐप बनाया जाए या कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। तो इसको लेके जो ग्रांड चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। और इसका रिजल्ट जो हुआ है वो विनर हुए अलब जुआ बेस्ड टेकजेंट सिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि अलब जुआ बेस्ड टेकजेंट सिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को इसका विनर घोषित किया गया है।
इससे पहले 12 एप्लीकेंट को जो था शॉर्टलिस्ट किया गया था कि प्रोटोटाइप को डेवलप करना है, और उस प्रोटोटाइप के लिए गवर्नमेंट की ओर से 10 लाख रुपया प्रोवाइड किया गया। अब जब ये अलब जुआ बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है ये विनर घोषित हो गई, तो विनर को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ऑलरेडी जो 10 लाख रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है उसको छोड़ के, और ये फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, लास्ट नेक्स्ट 3 ईयर तक ये दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो बाकी के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जाएगा, उन्हें भी सपोर्ट किया जाएगा कि वो लोग भी अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से और ज्यादा बनाएं बढ़ाएं। तो उन्हें भी 25 लाख रुपए का मैच्योरिंग देयर प्रोडक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर प्रोडक्ट को मैच्योर करने के लिए उन्हें 25 लाख रुपए और प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था हमारा किसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन के लिए। विनर कौन घोषित हुआ, अलब जुहा बेस्ड टेक जायंट। कितना प्राइस मिला उसको, 1 करोड़ रुपया, और 10 लाख रुपया पहले मिला था कि प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए। टोटल कितने लोगों को, कितने कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया था, 12 एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से अलब जुहा जो है वो फर्स्ट आया, टॉप पे आया। इंदौर एक बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में टॉप पे रहा है। ये क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री का अवार्ड फिर से ले लिया है। पिछले साल भी इंदौर को ही मिला था, इस बार भी इंदौर को ही मिला। और इंदौर जो है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर होता है। मध्य प्रदेश को मैंने ऑलरेडी मैप में दिखा दिया। और ये सिर्फ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर नहीं, ये कंजिक्यूटिव ईयर में चौथी बार इसे मिला है। सोच सकते हो पिछले 4 साल से इंदौर जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत रहा है। और ये अवार्ड जो प्रेजेंट किया गया यूनियन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। ये याद रख सकते हो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। चलिए, और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है इसमें ना सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी होता है। नियरली 1 करोड़ 87 लाख सिटीजन जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में 2020 का। अब 4242 सिटीज का, सोच सकते हो। और 129 अवार्ड हैंड ओवर किया गया इस बेस पे। कई कैटेगरी में अवार्ड हैंड ओवर किए गए, और एक कैटेगरी इसमें था कि गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनमें से सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है, तो क्लीनेस्ट टाउन का अवार्ड उसमें मिला वाराणसी को, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। और न्यू दिल्ली को अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी इन द कंट्री। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी इन द कंट्री का अवार्ड न्यू दिल्ली को मिला, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। और छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट विद ओवर 100 सिटी, यानी 100 सिटी से ज्यादा जिस स्टेट में है वहां पे छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया। और अगर 100 सिटी से कम जिस स्टेट में है वहां से झारखंड को अवार्ड दिया गया सबसे ज्यादा स्वच्छ प्लेस में। और जालंधर कंटेनमेंट बोर्ड को क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड का अवार्ड दिया गया। और अहमदाबाद इन गुजरात को क्लीनेस्ट सिटी विद ओवर 40 लाख पॉपुलेशन, यानी 40 लाख पॉपुलेशन के ऊपर वाला अगर कैटेगरी को देखें तो उसमें अहमदाबाद को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। और ये जो है हमारा 6th एडिशन ऑफ सर्वे था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लास्ट मंथ जो था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 6th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे को लॉन्च किया गया 2021 में। और ये 2020 वाला हमारा 5th एडिशन था, और नेक्स्ट जो आने वाला है वो हमारा 6th एडिशन आने वाला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कुछ एक न्यू कैटेगरी को भी ऐड किया गया, जिसको बोलते हैं प्रेरक दौर सम्मान, दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित, आरोही। ये टोटल सब कैटेगरीज अब रखे जाएंगे, यानी कि न्यू सब कैटेगरीज को ऐड किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है सबसे क्लीनेस्ट सिटी, सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल, गंगा के किनारे बसने वाले शहर में से सबसे साफ शहर कौन सा है। यस बैंक का फ्रॉड केस आपको इसका न्यूज मिला होगा कि दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर कपिल बर्धवान और धीरज बर्धवान के द्वारा एक बार फ्रॉड केस फिर से किया गया, इस बार भी बैंक के साथ। बट इस बार इन लोगों में थोड़ी सी इंसानियत बची थी कि ये लोग देश छोड़ के ना भागे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्हें पकड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, बट वो लोग कोई भी चार्जशीट इनके खिलाफ बनाने में नाकाम रहे 60 दिन के पीरियड पे, जिसके तहत उन्हें बेल मिल गया। बट उन्हें अभी तक ये जेल से रिहाई नहीं मिली है, क्योंकि वो इसी सेम केस में बुक किए गए हैं सीबीआई के भी द्वारा। तब जब तक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता उन्हें बेल नहीं मिल सकता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था बर्धवान ब्रदर्स, यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, उनकी वाइफ बिंदु कपूर, डॉटर रोशनी एंड रेखा, और उनके चार्टर्ड अकाउंट द्वारेश के जैन एंड एसोसिएट, इन लोगों के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था। तो आप ये न्यूज याद रख सकते हो कि यस बैंक फ्रॉड केस से रिलेटेड कौन कौन है, बर्धवान ब्रदर्स हैं, या फिर यस बैंक के ऑनर हैं, या फिर फाउंडर जिसको बोल सकते हो। ये न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट एक मैं पर्सनल व्यू रखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिया है। आप लोग अपना पर्सनल व्यू बता सकते हैं कि आप लोग को सिंगल फैमिली पसंद है या ज्वाइंट फैमिली पसंद है। जैसे कि ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पुराने जमाने में
पापा, चाचा, फुआ, मतलब जितना घर के मेंबर लोग रहते थे, दादा दादी, सब लोग एक परिवार में एक जगह बैठ के खाते थे, पीते थे, रहते थे, सोते थे। और उस टाइम का आप देख सकते हो कि बच्चे लोग भी ज्यादा कल्चर्ड निकलते थे, ज्यादा मान सम्मान करते थे, माँ बाप का रिस्पेक्ट ज्यादा करते थे, माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम में छोड़ने नहीं जाता था। शायद बच्चे लोग इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते थे उस टाइम पे, करियर ओरिएंटेड नहीं होते थे, बट फिर भी वो माँ बाप का रिस्पेक्ट ज्यादा करते थे। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा यही बोला गया है कि हमें रिवाइव करना है इंडिया का ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को। आजकल सब लोग मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति, ये औरतों का मेन काम हो गया है, बस इतना तीन को ही वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। सिर्फ औरतों का ही नहीं, लड़कों का भी यही हो गया है। वो लोग बस अपने परिवार में सीमित है, अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रन, बस यही सबका थ्योरी हो गया। बाकी माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी कहीं भी वो पड़े हुए, उनके ऊपर कोई ध्यान तक नहीं देता। आप लोगों का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताएं कि आपको ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पसंद है या फिर आपको सिंगल फैमिली सिस्टम पसंद है, सिर्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन वाला सिस्टम जो है वो पसंद है। बैंक ने लॉन्च सेक्शन किया ओवर 1,50,000 रुपीज का, यानी 1,50,000 रुपीज का बैंक ने लॉन्च सेक्शन के अंदर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। और ये जो अनाउंस किया गया वो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत किया गया। आजकल अभी जितना भी काम हो रहा है सारा आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ही किया जा रहा है। और इसका जो मेन लेंडर है स्कीम का वो है एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है। इसको मई 2020 में सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया आत्मनिर्भर पैकेज के साथ, जो कि कोरोना से लड़ने में, कोरोना क्राइसिस से निपटने में लोगों को हेल्प करेगा। इसका मेन पर्पस है कि स्मॉल बिजनेस जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपना लाइबिलिटीज को भी पूरा करने में, ये लॉकडाउन की वजह से, उसको हेल्प प्रोवाइड करना, उसको लोन प्रोवाइड करना। उसी के तहत 1,50,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी काफी अच्छा न्यूज है और इंडिया के लिए खासकर बहुत अच्छा न्यूज है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स में इंडिया फर्स्ट रैंक पर आया है, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर हैं। और साथ ही साथ सिक्किम इंडिया का ऐसा स्टेट बन गया है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का ये पूरा ऐसा स्टेट बन गया। सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक, यानी फुल रूप से ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाला सिक्किम वर्ल्ड का पहला स्टेट बन गया। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई आप इसको रख लो, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, ऊपर से भारत का, यानी कि ये सिक्किम बन गया है। और अदर उसके नक्शे कदम पे चल रहा है हमारा त्रिपुरा और उत्तराखंड भी उसके ही नक्शे कदम पर चल रहा है। तो यहां से ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस दोनों का नाम आपको याद रखना चाहिए कि सिक्किम और इंडिया दोनों जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर 1 पे रहा। प्रकाश पूर्व उत्सव ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब के शुभ उपलक्ष्य पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लोगों को ग्रीट किया है। चलिए, प्रकाश पूर्व उत्सव कब है, कब मनाया जाता है? ये सबसे पहले हुआ था कि जब गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब, जिसको आप बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहिब को गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन टेम्पल में जब गुरु ग्रंथ साहिब को इंस्टॉल किया गया था, रखा गया था, तो वहीं से फर्स्ट प्रकाश पूर्व उत्सव मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1604 में। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं कि 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा, आईपीयू, जिनेवा एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है यूएन के द्वारा। और पहली बार कोई इंटरनेशनल पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस जो है वर्चुअल मोड में हो रही है। ऐसे तो काफी सारे अभी जितने भी मीटिंग हो रहे हैं सारे वर्चुअल मोड में ही हो रहे हैं। और ओम बिरला के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये थोड़ा सा आपके इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज है कि ये विजयनगर, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है विजयनगर। इस जगह का इतना खराब दुर्दशा अभी तक है कि वहां पे मोटरसाइकिल जाने के लिए भी रोड नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मोटरेबल रोड कहां तक हो सकता है, तो वहां से 157 किलोमीटर दूर एक जगह है मियाओ, वहां पे मोटरेबल रोड मिलता है, यानी यहां तक गाड़ी जाने के लिए आपको रोड 157 किलोमीटर दूर मिलेगा। वहां अभी हाल फिलहाल में बीएसएनएल के द्वारा 2G को स्टैब्लिश किया गया, यानी अब वहां के लोगों को 2G नेटवर्क मिलेगा। और इसमें इसको हेल्प किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यानी आप सोच सकते हो अभी भी इंडिया में कई जगह ऐसे हैं जहां पे 2G नेटवर्क भी नहीं था।
ये अर्जुन मुंडा जी के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ट्राइफोर्ड प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, जो कि रायगढ़ में लॉन्च किया गया ट्राइफेड नाम के जगह पे, महाराष्ट्र एंड जगदलपुर छत्तीसगढ़। यानी कि ये दो जगह पे लॉन्च किया गया है, रायगढ़ महाराष्ट्र एंड जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। इसका मेन काम क्या है? ट्रैवल इनकम को बढ़ावा देना और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ये कहना है हमारे ट्रैवल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। तो ये आप याद रख सकते हो कि ट्राइफोर्ड प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये किसके लिए है? तो ये ट्रैवल्स लोगों के लिए, उनके इनकम को बढ़ावा देने के लिए और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के बीच का लिंक को समझते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका मेन काम है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सबसे पहले लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।